देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के 270 लोगों को रीवा प्रशासन द्वारा भेजा गया इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य विभाग की खुली कलई, 4 घंटे तक सड़क पर बीमारी से तड़पता रहा युवक। शहर में 150 रुपए के नोट पड़े मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने किए नोट बरामद। और रिक्शा चालक की अनुकरणीय पहल 1 माह से लगातार लोगों को खिला रहा है भोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। बाहर से रीवा पहुंचे 270 लोगों की बाकायदा जांच कराकर प्रशासन द्वारा भेजा गया इलाहाबाद। प्रदेश सरकारों की पहल के बाद लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में प्रशासन द्वारा विशेष पहल कर लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को बाहर से आए तकरीबन 270 श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भेजा गया है, जो कि देश के विभिन्न हिस्सों से रीवा पहुंचे थे। लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के बाहर फंसे श्रमिकों को खाने पीने सहित कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकारों की पहल पर बाहर फंसे मजदूरों को उनके प्रदेश तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका जिम्मा प्रशासन को सौंपा गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को एसडीएम फरहीन खान द्वारा मध्य प्रदेश समेत दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्रा समेत कई अन्य राज्यों से रीवा पहुंचे उत्तर प्रदेश के लोगों की बाकायदा जांच कराकर उन्हें इलाहाबाद तक भिजवाने की पहल की गई है। वहीं इस बीच बाहर से आए श्रमिकों समेत 6 बार के 7 श्रमिक सस्पेक्टेड पाए गए, जिन्हें जांच हेतु अस्पताल भी भेजा गया है। इस पूरी व्यवस्था को लेकर जब हमने रीवा एसडीएम फरहीन खान से बात की तो उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों को मार्तंड स्कूल में रखा जा रहा है, जिनकी पूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद इन्हें बाकायदा इनके गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। इसी कड़ी में जीडीसी कॉलेज शेल्टर में रुके श्रमिकों समेत हाल ही में बाहर से आए लगभग 270 श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के लिए रवाना किया गया है। यहाँ से 9 बसों में रवाना किया गया है। इसमें काफ़ी सारे लोग महाराष्ट्र से आए हुए थे, कुछ तेलंगाना के थे और कुछ रीवा में फंसी हुई लेबर जो अपने राज्य वापस जाना चाहती थी, तो उनको भी भेजा गया है। 270 लोग हैं करीब, 9 बसों में रवाना हुए हैं। उनको भेजने के लिए हमने 2 जगहों को चूज़ किया है। जो शेल्टर होम्स में लोग रह रहे थे उनको जीडीसी से, और जो प्रॉपर रीवा के रहने वाले हैं उनको मार्तंड क्रमांक 3 में बुला करके पहले मेडिकल परीक्षण कराया गया है। सुबह मतलब दिन का खाना खिलाने के बाद इनको फिर रवाना किया गया है, सर्टिफिकेट देने के बाद कि ये मेडिकली फिट है और ट्रैवल के लिए उपयुक्त है। इसमें से कुछ 7 लोगों को अभी डॉक्टर साहब ने कहा है जिनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा आया है, तो उनको हमने मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए भिजवा रहे हैं अभी, और वहाँ पे उनका टेस्ट होगा, कोरोना वाला सैम्पलिंग होगी। वो लोग कहाँ के हैं? ये छिजवार के रहने वाले हैं और 2 बाणसागर कॉलोनी के हैं, तो ये यहीं रीवा के ही हैं। तो एक बार इनका टेस्ट हो जाएगा फिर इनको भेज देंगे। लावारिस हालत में 4 घंटे पड़ा रहा सड़क में एक मरीज। कोरोना संदिग्ध होने का सबको सता रहा था डर। कोरोना संक्रमण की वजह से अब लोगों के अंदर इतनी दहशत पैदा हो गई है कि मानवीयता का भी कहीं कोई स्थान नहीं रह गया है। इसी तरह से मानवीयता को शर्मसार करने वाली एक घटना रीवा शहर के रेलवे स्टेशन के समीप सामने आई, जिसमें बीमार पड़े एक युवक को उठाने में सबको डर सता रहा था। यहां तक कि मौके पर पहुंची एम्बुलेंस भी मरीज को बिना लिए ही बेरंग लौट आई। एक तरफ जहां शासन प्रशासन व स्वास्थ्य अमला कोरोना संक्रमण से लड़ने का पूरी तरह से दम भर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर सामने आने से प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल कर रख दी है। इसी घटनाक्रम के बाद किए जा रहे सभी दावे महज हवाई साबित हो रहे हैं। रीवा शहर के रेलवे स्टेशन के समीप जो तस्वीर सामने आई है वह मानवीयता को पूरी तरह से शर्मसार करने वाली है, जिसमें रीवा रेलवे स्टेशन के समीप बीमारी हालत में तकरीब 4 घंटे तक एक युवक तड़पता पड़ा रहा। उसे कोई अस्पताल तक पहुंचाने वाला नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना संक्रमण का डर। हालांकि बाद में इस बात की जानकारी प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को लगने के बाद मौके पर एक के बाद एक करके 2 एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन वापस लौट आई। घटना चौराटा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा 100 डायल व पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची, मगर कोरोना संक्रमण की वजह से उसे हाथ लगाने से मना कर दी। स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ की दखल के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम, जिसके पास पीपीई किट समेत अन्य सुरक्षा के इंतजाम न होने के चलते किसी ने हाथ नहीं लगाया। इस बीच तकरीबन 4 घंटे तक युवक तड़पता रहा और लोग तमाशा देखते रहे। आखिरकार फिर 4 घंटे बाद पुनः पीपीई किट के साथ 2 कर्मचारी पहुंचे
जिन्होंने सड़क पर पड़े युवक को कोरोना संदिग्ध मानकर अस्पताल पहुंचाया। इस घटना ने जहां मानवीयता को तार तार कर दिया है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। घटना के संबंध में स्थानीय निवासियों समेत एम्बुलेंस पायलट से बात की गई, तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। मेरा नाम पुष्पेंद्र मिश्रा है, मैं पायलट हूँ चौराहटा में। हमें पहले केस मिला था, हम यहाँ आए थे लेने, लेकिन हमारे पास कोई किट अप्रूव नहीं थी। इस वजह से एलएस गाड़ी को बुलवाए हैं, एलएस गाड़ी आई है, अब वो केस लेके जाएगी। जब सस्पेक्टेड किट में हमको किट नहीं मिल रही है, हमारे पास किट नहीं है, बिना किट के हम उसको टच नहीं करेंगे। जब तक हमारे पास सेफ्टी किट नहीं रहेगी तो हम उसको टच नहीं करेंगे। सेफ्टी किट होने के बाद ही हम उसको टच कर सकते हैं। ये मुझे सुबह 8 बजे से मैं यहाँ पे मेरे को पता चला तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं रेड क्रॉस से आई हूँ। ये बहुत मतलब हमको लगा कि ये बहुत सस्पेक्टेड है, क्योंकि इसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, बुखार भी है इसको, और ये उठ भी नहीं पा रहा है। हम लोगों ने 100 पर नंबर पे डायल किया, 108 पे डायल किया, CMHO से बात की, SP से बात की, फिर SP साहब ने चौराटा थाने से अपनी गाड़ी भेजी और 108 जो नॉर्मल है वो आई, जबकि हमने CMHO साहब को बता दिया था कि ये हमको सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट लग रहा है, लेकिन फिर भी नॉर्मल ये 108 गाड़ी आई है। और 8 बजे से अभी कितना टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं। 10:30 बजे तक हम लोग बराबर लगे हुए हैं। अभी शायद बोल रहे हैं कि 10 मिनट में जो कोरोना पेशेंट को लेके जाती है वो गाड़ी आ रही है। आप देखिए कब आती है, हम लोग वेट कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे चौराटा थाना प्रभारी अरविंद दुबे से भी बात की गई, तो सुनिए इस संबंध में इनका क्या कहना है। एक बुखार का व्यक्ति पड़े होने की सूचना मिली थी, तो 100 डायल को भेजा था मैंने। 100 डायल गई, फिर कंट्रोल रूम्स को बिछिया हॉस्पिटल से भी बात करी थी, तो 2 एम्बुलेंस गई पहले। उसके बाद उनके पास प्रॉपर किट नहीं थी, तो तीसरी एम्बुलेंस गई किट लेके, फिर वो उसको हॉस्पिटल ले गई थी। सर क्या क्या परेशानियाँ आई, काफ़ी देर तक पड़ा रहा? हाँ, ये थोड़ा सा अपन ने हॉस्पिटल बताया था, एम्बुलेंस आने में थोड़ा सा देरी तो हुई थी उसमें। सर पर्सनल स्वीपर गए हुए थे, वो भी ले जाने से मना कर रहे थे। शहर में 150 रुपए के नोट पड़े मिलने से मचा हड़कंप। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों के अंदर इतनी दहशत है कि सड़क पर अगर नोट की गड्डी भी पड़ी मिले तो भी लोग उसे शंका की दृष्टि से देखते हैं। कुछ इसी तरह की एक घटना घटित हुई रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा मोहल्ले में, जहां गत शाम सड़क पर 150 रुपए की नोट पड़ी मिलने के पश्चात लोग दहशत में आ गए। इस घटना के पश्चात स्थानीय निवासी देवेंद्र चतुर्वेदी, जो कि वहीं टहल रहे थे, उन्होंने तत्काल इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने नोट को सैनिटाइज कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस संबंध में स्थानीय निवासी देवेंद्र चतुर्वेदी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि देर शाम वे अपने घर से बाहर टहल रहे थे, तभी उनको ये नोट दिखाई पड़े, जिनको देखकर वह हैरान व परेशान हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आप खुद सुनिए इन्हीं से नोट मिलने के संबंध में इन्होंने क्या बताया। मेरा नाम देवेंद्र चतुर्वेदी है। अभी हम लोग 6-7 बजे समथिंग घूम रहे थे, अचानक देखे 2 नोट पड़ी हुई थी 150 की। तो हम सोचे ऊपर से उड़े ना, हमारे साइड ना आ जाए, तो हमने पत्थर ऊपर रख दिया है। ये समथिंग 7-8 बजे समथिंग की। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल से भी बात की गई, तो उन्होंने बताया कि नोट पड़ी होने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल किया, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के पर्स या जेब से ये नोट गिर गए होंगे। हालांकि नोटों को सैनिटाइज कर पुलिस अपने कब्जे में रख ली है। अगर कोई क्लेम आता है तो वापस कर दिए जाएंगे, नहीं तो सड़क में मिले नोटों को नष्ट किया जाएगा। नहीं, इसमें अफवाह ऐसी कोई बात नहीं है। बात सही है कि रात में जो है थाना समान क्षेत्र में बड़ा मोहल्ले में एक 100 रुपये का नोट, एक 50 रुपये का नोट सड़क पे गिरा हुआ पड़ा मिला है। उसकी सूचना किसी के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई थी, और ऐसा देख के प्रतीत होता है किसी के पर्स से या जैसे भी हो, जेब से हो सकता है कि 150 के नोट गिर गए, संभावना ये है। फिर भी हमने जो है नोट को सैनिटाइज करा करके उनको एक पॉलीथीन की पन्नी में प्रिजर्व करके धूप में रखवा दिया है। अगर कोई क्लेम करता है तो ठीक है, और अगर कोई क्लेम करने वाला नहीं आया तो इनको हम लोग जला देंगे। संकट की इस घड़ी में विगत 1 माह से लोगों को खाना खिला रहा है रिक्शा चालक। संकट की इस विपरीत परिस्थिति में लोगों की सेवा का जज्बा लेकर साइकिल में खाना लेकर लोगों को खाना उपलब्ध कराने वाला यह शख्स कोई बिजनेसमैन व नौकरी पेशा नहीं, बल्कि रिक्शा चालक है।
जो ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन इस संकट की घड़ी में इसने यह संकल्प लिया कि इस मुश्किल घड़ी में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। ऐसी सोच व जज्बा लेकर यह व्यक्ति निकल पड़ा और स्वयं के साथ लोगों से भी मदद लेकर यह पहले घर में खाना तैयार कराता है, इसके बाद उसे साइकिल में लेकर जरूरतमंदों तक पहुंचाता है। ऑटो रिक्शा चलाकर अपना परिवार चलाने वाले बांसघाट निवासी मनोज पुरवार का खुद का घर नहीं है। तकरीबन 50 वर्ष की उम्र है और आज भी किराए के घर में रह रहे हैं। लेकिन संकट की इस घड़ी में लोगों की सेवा करने का इनको ऐसा भूत चढ़ा कि इन्होंने लॉकडाउन के समय घर में खाना बनाकर तकरीबन 60 से 70 लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं, जिसमें कभी दाल चावल तो कभी कढ़ी चावल एवं कभी सब्जी चावल तो कभी कभी पूड़ी सब्जी भी खिला रहे हैं। आइए हम आपको सीधे इन्हीं से रूबरू कराते हैं, जिनका कहना है कि इस काम में विगत 1 माह से इनके साथ 5 लोग और काम कर रहे हैं जो इनकी मदद करते हैं। तो पहले ये लोगों से अनाज एकत्रित करते हैं, उसके बाद भोजन पकाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। आप खुद सुनिए मनोज पुरवार से इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। ये सोच के खिलाते हैं कि मान लीजिए कोई के पास व्यवस्था नहीं है खाने पीने की तो अपन उनको उपलब्ध करा सकें, है ना। और ये अपने मकान मालिक हैं, कुछ समाज सेविक लोग हैं, सब जन मिल के और ये कार्य करते हैं। हमारा नाम मनोज पुरवार है, बांसघाट में वार्ड नंबर 6 में रहते हैं। ये काम कोई और करता है कि आप कर रहे हैं? जी हमारे जैसे बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम लोग जितना हो सकता है उतना करते हैं हेल्प। जी मुख्य रूप से आप ही कर रहे हैं कि आप किसी का काम ये कर रहे हैं? नहीं, हमारे साथ 4-5 लोग और हैं, मकान मालिक हैं और मतलब समाज सेविक लोग हैं, हम हैं और घर की कुछ लेडीजें हैं, है ना। इस तरीके से ये कब से कर रहे हैं ऐसा काम? ये मान लीजिए जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके मतलब 1-2 दिन बाद से शुरू हो गया। करते क्या है आप? जी ऑटो लिए, ऑटो चलाते हैं। ये पूरा जो आप ये अनाज गल्ला, ये दाल चावल जो भी खिलाते हैं, जी तो कहाँ से लेके आते हैं? क्या क्या लोगों को खिला रहे हैं आप? जी कभी सब्जी चावल रहता है, कभी दाल चावल, कभी कढ़ी चावल, तो कभी पूड़ी सब्जी, तो कभी रोटी सब्जी, ये बदल बदल के रहता है। आप ऑटो चलाते हैं जी। आपके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जी जी। उसके बाद ये सब कहाँ से इतना एकत्रित करते हैं आप? ये सब जन सहयोग से होता है। अपन जाते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं जो सामर्थ्यमान देने वाले, तो उनसे विनती करते हैं तो कोई न कोई कुछ न कुछ देते हैं। इस तरीके से चल रहा है काम। रोज कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं? 70-80 तो हो ही जाते हैं सर रोज। हाँ, कभी कभी 100 भी हो जाते हैं। कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? तकरीबन मान लीजिए 5-6 लोग हैं बनाने सब वाले। ऐसे घूम घूम के खिलाते हैं कि घूम घूम? नहीं, ऐसे घर घर पहुंचाते हैं। पकड़े गए 2 मोटरसाइकिल चोर, इनके पास से 2 बाइक समेत एक धारदार चाकू भी बरामद हुआ। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नशे में धुत 2 शातिर मोटरसाइकिल चोर पकड़े गए हैं, जिनके पास से चोरी की 2 बाइक के साथ साथ एक धारदार चाकू भी बरामद किया गया है। पकड़े गए दोनों शातिर चोर, जिसमें एक का नाम करण दाहिया निवासी चिरौला कॉलोनी, उम्र 19 वर्ष बताई गई है, जबकि दूसरा आरोपी लल्ला कोल उर्फ जाने निवासी ललपा, इसकी भी उम्र 19 वर्ष है। जानकारी के मुताबिक विगत 21 अप्रैल को ही करण दाहिया चोरी के मामले में ही छूटकर घर आया था। उसके बाद तीसरे दिन फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसे उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर चोरी की 2 बाइकों के साथ चाकू बरामद किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। अभी क्या एक्चुअल में हमारे यहाँ विषय थाना अंतर्गत जो एक कृष्णा नगर पड़ता है, वहाँ पे एक 24 तारीख को करीब 24 तारीख को एक सूचना आई थी हमारे खरियाली से राम रेखा उपाध्याय जी। इनके संबंध में ये था कि एक मोटरसाइकिल जैसे डिलक्स थी काले कलर की, ये चोरी हो गई। सूचना पे हम लोगों ने तस्दीक करने के लिए अपने फोर्स को यहाँ वहाँ घुमाया पता तलाश के लिए, और कुछ जानकारी 2 दिन नहीं लगी। फिर अभी 28 तारीख की रात्रि में एक आरक्षक जो हमारे पुलिस लाइन में रहता है पदस्थ है अपने यमाजी थाने में, वो जो है सूचना में आया कंट्रोल रूम से कि एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। जिसकी तस्दीक देखो हमने पता तलाश किया, पता तलाश में आया, पता चला कि 20 तारीख को करीब करण दाहिया जो शातिर चोर है जो पकड़ा गया है, वो छूटा है जेल से। तो उसकी पता तलाश बहुत ही चारों स्टार्ट की गई। तो ये जो है आपका राम सागर कोई तालाब है, वहाँ ये घूमते हुए पाया गया। मौके पर जो है मोटरसाइकिल आरक्षक की मिली और एक उसके साथ में जो है चाकू मिली,
चाकू के साथ जब इसको लेके आते थाने को तो पूछताछ के दौरान फिर एक और मोटरसाइकिल जो पुरानी जिसकी शिकायत थी वो भी बरामद की गई है और बरामद करने के बाद इन दोनों को जो है आज न्यायालय पेश किया गया। पुलिस ने दबिश देकर पान मसाला गुटखा समेत भारी संख्या में पकड़े पटाखे। लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बाद पान मसाला गुटखा तंबाकू एवं पटाखे की बिक्री कर मुनाफाखोरी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने दबिश देकर बड़ी कार्यवाही करते हुए पान मसाला गुटखा सहित पटाखे जब्त किए। पुलिस अधीक्षक आबिद खान को मुखबिर से मिली सूचना के बाद चुराटा थाना क्षेत्र की पुलिस के सहयोग से एसपी ऑफिस में पदस्थ जावेद खान समेत इनकी टीम में शामिल विनोद कुमार एवं अंकित ने करहिया के समीप घर पर दबिश देकर भारी मात्रा में गुटखा पान मसाला तंबाकू एवं पटाखे जब्त कर बिक्री करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की है। जेपी नगर में महिला क्लब द्वारा जरूरतमंदों को वितरित किए गए खाद्यान्न। जेपी समूह के कार्यकारी चेयरमैन मनोज गौड़ के मार्गदर्शन में जरूरतमंदों को प्रतिदिन भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को महिला क्लब द्वारा भोजन सामग्री का भी वितरण किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देश भर में किए गए लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरों के साथ गरीब निरीह व जरूरतमंदों के सामने खाने का भी संकट खड़ा हो गया, जिसे देखते हुए जेपी ग्रुप की पहल पर जेपी नगर महिला क्लब द्वारा जरूरतमंदों को भोजन सामग्री के अलावा घरेलू जरूरत की चीजें वितरित की गई, जिसमें निराला नगर, तुर्की साइडिंग व छिजवार के समीप झुंगी बस्तियों में रह रहे लोगों को खाद्यान्न सामग्री भी वितरित की गई है। इस दौरान प्रमुख रूप से महिला क्लब की अध्यक्षा आशा चतुर्वेदी, शालिग्राम नापित समेत सीआरडीपी टीम का विशेष योगदान रहा। मैहर से पैदल रायबरेली जा रहे श्रमिकों को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर। चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी स्थित गोयल पेट्रोलियम के समीप तेज रफ्तार अज्ञात वाहन द्वारा मैहर से रायबरेली पैदल जा रहे श्रमिकों को ठोकर मार दी, जिसके चलते 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना गुरुवार की सुबह तकरीबन 4:30 बजे घटित हुई, जिसमें मैहर से यूपी रायबरेली जा रहे 4 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस EMT अजय द्विवेदी व पायलट धीरेन गौतम द्वारा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो लोग घायल हुए हैं उनमें राजकुमार प्रजापति उम्र 35 वर्ष, राहुल मौर्य उम्र 17 वर्ष, मोहित निर्मल उम्र 21 वर्ष शामिल हैं, जो कि मैहर से लॉकडाउन के चलते पैदल ही रायबरेली यूपी जा रहे थे। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के 270 लोगों को रीवा प्रशासन द्वारा भेजा गया इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य विभाग की खुली कलई, 4 घंटे तक सड़क पर बीमारी से तड़पता रहा युवक। शहर में 100 व 50 रुपए के नोट पड़े मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने किया नोट बरामद। और रिक्शा चालक की अनुकरणीय पहल 1 माह से लगातार लोगों को खिला रहा है खाना। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।